वेलकम टू बी मार्क्स क्लासेस यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग पढ़ेंगे बाइनरी नंबर सिस्टम। मैं उम्मीद करता हूं कि आपका नंबर सिस्टम और डेसिमल नंबर सिस्टम आपने क्लास किया है। यदि क्लास नहीं किए तो अभी आप फिर से देख सकते हैं। ओपन है, फ्री है, आप फ्री में देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग चलते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम थोड़ा डिटेल में बताऊँगा, क्योंकि बाइनरी नंबर सिस्टम एक आधार है जिस पर कंप्यूटर बेस्ड है। कंप्यूटर जो चल रहा है, कंप्यूटर में हर मशीन लैंग्वेज में 0 और 1 ही समझा गया है। अब बोलिए सर आप कुछ भी बोलो, मैं सबको 0 और 1 में कन्वर्ट कर दूंगा। इसी को बोलते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम। यानी आप यदि आप अपना नाम बोल रहे हैं तो भी हम 0 और 1 में कन्वर्ट कर देंगे। अब चलते हैं हम लोग बाइनरी नंबर सिस्टम। सबसे पहले समझिए बाय, BI। बाई का मतलब क्या होता है? बाई मतलब जैसे डायरेक्शनल है ना, डायरेक्शनल तो क्या बोलते हैं? दिशा, है ना। यदि मैं बोल दूं बाई डायरेक्शनल, बाई डायरेक्शनल मतलब क्या हुआ? दो तरफ से। यदि मैं बोलूं बाई वीकली तो मतलब क्या हुआ? सप्ताह में 2 दिन, है ना। बाई मंथली मैं बोलूं, बाई मंथली तो बाई हमारा क्या है? इंग्लिश में ये प्रीफिक्स है और इस प्रीफिक्स का मतलब होता है टू। बाई मतलब टू। जहां भी आपको बाई दिखा दे तो बाई मतलब BI अगर आगे लगा रहे, इसका मतलब टू की बात हो रही है। बाई वीकली ट्रेन जब चलती है तो आप देखते होंगे बाई वीकली, बाई वीकली मीन्स सप्ताह में 2 दिन। बाई मंथली कोई मैगजीन अगर लेते हैं, कोई मैगजीन आता है कि सप्ताह में, सॉरी महीना में कितना बार आता है? 2 बार, 15-15 दिन पे आता है, उसको क्या बोलते हैं? बाई मंथली। और जो 15 दिन पे आता है उसका तो मैं इंग्लिश में फिर डिस्कशन करूंगा, उसको फोर्टनाइट बोलते हैं। 15 दिन का पीरियड को फोर्टनाइट बोलते हैं। और हम लोग इसका टॉपिक का बाद उसका नहीं है, वो अलग इंग्लिश का पार्ट है। तो अभी हम लोग मैथ पढ़ रहे हैं, मैथ में सिर्फ बाई आया तो मैं बताया। बाइनरी, टर्नरी, क्वाटरनरी तो NARY हमेशा रहेगा और आगे वो बाई की जगह ट्राई लगेगा, ट्राई की जगह टर लगेगा, टर्नरी, क्वाटरनरी। तो उस तरह के आगे डिजिट जो है, वर्ड जो प्रीफिक्स है वो जुड़ते जाएंगे। अब देखिए इधर, ये समझ गया आपको। अब इसको मैं समझाऊंगा बाइनरी। बाइनरी नंबर सिस्टम कंप्यूटर जो समझता है, जैसे 0 से लेकर के आप जितना अंक जाएंगे वो आपको बाइनरी में कन्वर्ट हो जाता है 0-1 में। अब देखिए इसको बाइनरी और 0-1 में कन्वर्ट करने के 2 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका 1-2, इसका दुगना करते जाइए, दुगना 1-2-4-8-16 32 और 64। फिर इसके बाद आ जाएगा 128। ये क्या है? आप सुनते होंगे कि 2 बिट, 3 बिट, 4 बिट, सुनते होंगे कंप्यूटर में। ये बिट क्या है? एक है ये। यानी एक, यदि एक को रिप्रेजेंट करना हो तो एक में हमारा, मान लीजिए, देखिए इधर बड़ा बारीकी से समझिएगा इसको। 1-2 बिट, 3 बिट, 4 बिट याद रखिएगा, ठीक है। ये जो 1 है, एक मान लीजिए स्विच है ना। तो स्विच मैं दबा दिया किसका? ये 1 मुझे लिखना है 1, तो 1 के लिए मैं क्या करूँगा? मैं 1 के लिए सिर्फ यहाँ पे 1 कर दीजिए, बाकी क्या हो गया? 0। यानी इस सेक्टर में 0-0। अब कितना बिट रिप्रेजेंट कर रहा है? देखिए इधर बिट है ये, 1 बिट, 2 बिट, 3 बिट, 4 बिट, 5 बिट, 6 बिट, 7 बिट, 8 बिट। अब कंप्यूटर में सुनते होंगे 8 बिट, 32 बिट, 64 बिट। यानी 32 बिट मतलब क्या हुआ? ये 1 2 3 4 5 6 7 8 बिट का इतना पावरफुल है। अब समझिए जो कंप्यूटर 64 बिट में आता है, 32 बिट में आता है, ये समझिए और आगे बढ़ते जाएगा। समझ में आ रहा है? अब हम लोग 1 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो 1 को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या किए हम लोग? जिसके सामने पैसा आप देखें 2500 रुपया, 2400 रुपया, 2300 रुपया, 2200 रुपया, तो 20 रुपया कैसे करेंगे? तो अगर पैसा का अगर आप जोड़ घटाव जानते हैं, बस यही खेल यहाँ पर है, इसी को कन्वर्ट करना बस। देखिए 2 रुपया, तो 2 रुपये कहाँ है? यहाँ पे। तो 2 के सामने 1 कीजिए,
यहाँ पे क्या कर दीजिए 0 0 0 0 0 0 0, सब जगह 0। क्वेश्चन अगर आ सकता है कि 1 को रिप्रेजेंट करने के लिए कितने बिट की जरूरत पड़ती है, क्वेश्चन हो सकता है 1 को रिप्रेजेंट करने के लिए कितना बिट की जरूरत पड़ेगा, सिर्फ एक बिट की जरूरत पड़ेगा, यस और नो, सिर्फ एक बिट। यदि 2 को रिप्रेजेंट करना है तो कितना बिट की जरूरत पड़ेगा, 1 2, क्योंकि मैं इधर इधर लेफ्ट साइड में अगर जाएंगे तो लेफ्ट साइड में जहाँ 1 आ गया, समझ जाइए वो पूरा वहाँ से लेकर के राइट पूरा बिट को यूज़ कर रहा है। ये क्या हुआ, 1 यहाँ पे आ गया, यानी 2 यहाँ पे आ गया, ये भी 0, राइट साइड वाले को गिना जाएगा, यहाँ पे 2 बिट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ देखिए अब 3 को बोला जाएगा, 3 कैसे बोला जाएगा, मान लिया आपके पास 3 पैसा आपको चाहिए, तो 3 पैसा अगर सिक्का उपलब्ध है, 1 रुपये का सिक्का उपलब्ध है, 2 रुपये सिक्का उपलब्ध है, ये सिक्का 1 का 2 का 4 का 8 का 16 का 32 का 64 का 32 का 128 का, अगर मैं बोलूँगा 3 रुपये आप मुझे दीजिए, कैसे देंगे आप, एक 2 रुपये कॉइन दीजिएगा और 1 रुपये कॉइन दीजिएगा, यही कीजिएगा ना। यदि मैं आपको 2 रुपये मांगूँ तो क्या कीजिएगा, आप 2 रुपये वाला कॉइन उठा के दे दीजिएगा, यानी टोटल नंबर ऑफ कॉइन कितने हैं, 1 है ना, टोटल नंबर ऑफ कॉइन कितने, 1, यानी 1 यहाँ पे डाला है ना, राइट साइड में 0, राइट साइड में हमेशा 0 होगा, लेफ्ट साइड अगर यहाँ 1 आ गया तो बाकी सब 0 हो जाएगा, यदि 1 यहाँ पे आ गया तो राइट साइड में क्या आ जाएगा, सारा 0, यानी राइट अगर लेफ्ट साइड में अगर यहाँ पे मैं 16 अगर लिखूँ, अगर ये 1 अगर हो गया तो ये पूरा हमको मजबूरी में ये 0 रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि 16 रुपये रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ तक मैं पहुँचा हूँ, कहाँ तक, इस सीढ़ी से होते हुए आया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी 15 यहाँ से होते हुए आया है, यानी इसको कवर, जो रास्ता कवर करते आ रहे हैं, आप इसको समझ जाइए आपने रास्ता कवर कर लिया है। इधर मैंने कवर नहीं किया है, सिर्फ यहाँ मैंने कवर किया है। अब देखिए 3 के लिए क्या करेंगे, एक 1 और एक 1, 2 सिक्का मुझे जरूरत पड़ा, 1 1, ठीक है। तो 3 को रिप्रेजेंट करने के लिए कितना बिट का जरूरत पड़ा, बोलिए, 2 को रिप्रेजेंट करने के लिए कितना बिट की जरूरत पड़ा, 2 बिट, 3 को रिप्रेजेंट करने के लिए कितना बिट पड़ा, 1 और 2, ये बिट है, समझ जाइए ये बिट है, 1 2 3, ये 3 बिट हो गया, यहाँ से 1 2 3 4, ये 4 बिट हो गया, इस यहाँ तक 5 बिट, यहाँ तक 6 बिट, यहाँ तक 7 बिट, समझ आ रहा। अब देखिए इधर इसको क्या रिप्रेजेंट करने के लिए जरूरत पड़ा, 2 बिट, है ना। अब मैं बात करूँगा 3 रुपये का, 3 तो हो गया, अब 4 की बात करेंगे। यदि मैं 4 की बात करूँगा तो ये तो 1 हो ही गया, 2 रुपये 1 रुपये तो हो ही गया, अब मैं क्या करूँ, तो 4 रुपये बात करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, 4 को यूज़ करेंगे, इसको यूज़ किए, जैसे ही यूज़ किए इसको, ये हो गया 0 0, तो मैंने कितना बिट को यूज़ कर लिया, 3 बिट, ठीक है, कितना यूज़ कर लिया, 3 बिट। जैसे ही मैंने जो इसको मैं टच करूँगा, इसको अगर मैंने टच कर लिया, क्या हो गया, 1 2 3 को मैंने यूज़ कर लिया, है ना। तो 4 को क्या लिखेंगे, 1 0 0, 5 को क्या करेंगे, 5 लिखने के लिए बताइए क्या करेंगे लोग, एक 4 का कॉइन लेंगे और दूसरा कॉइन कितना लेंगे, 2 का लेंगे तो 6 हो जाएगा, 1 का लेंगे तो 5 हो, 4 1 4 और 1 5, यहाँ 0, जो यूज़ नहीं करेंगे वहाँ पे 0 कर देंगे, तो इसको रिप्रेजेंट के लिए कितना पड़ा, 3 बिट। अब देखिए 5 हो गया, 6 करेंगे, क्या करेंगे, 4 का लेंगे और एक 2 का लेंगे, बाकी 0, ठीक है। 7 का लेंगे, क्या करेंगे, 4 2 और 1, 4 2 1, 4 2 6 1 7, समझ में आया। तो ये 3 बिट हो गया, ये 3 बिट हो गया। क्वेश्चन आपको मैथमेटिक्स में कंप्यूटर में अगर आता है, थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन हो जाएगा कि 7 को रिप्रेजेंट करने के लिए कितने बिट की जरूरत पड़ती है। इन ऑर्डर टू रिप्रेजेंट 7 इन ए कंप्यूटर बाइनरी नंबर सिस्टम, हाउ मेनी बिट इज यूज्ड, देन द आंसर विल बी 3 बिट। 4 से लेकर के 7 तक हमें 3 बिट की जरूरत पड़ती है। अब जहाँ पे जैसे 1 1 1 तीनों 1 हो गया, अब हम लोग अगला जो स्टेप लेंगे, क्या कितना लेंगे, 8 का लेंगे, तो जैसे ही 8 लेंगे, 8 ऑलरेडी है ना, तो 8 जब यहाँ पे है तो क्या करेंगे हम लोग, 1 यहाँ ले लिए, उसको यहाँ पे क्या कर देंगे, 0 0 0,
तो 8 को लिखने के लिए मैंने कितना बिट की जरूरत पड़ा? 1 2 3 4, 4 बिट की जरूरत पड़ी। 8 को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें कितना जरूरत पड़ा? 8 को रिप्रेजेंट करने कितना बिट की जरूरत पड़ा? 4 बिट का। तो 4 बिट मैंने लिख दिया। क्लियर है? अब हम लोग बताएंगे कि इसको कन्वर्ट कैसे करना है, बाइनरी नंबर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। एक तो ये तरीका हो गया, अगर आपको शॉर्ट में लिखना बहुत, अब वो कोई कंसेप्ट नहीं समझ में आ रहा, चुपचाप यहाँ कीजिए 1 2 4 8 16 32 लिख दीजिए। यदि आपको 14 का रिप्रेजेंट करना है तो बस यहाँ तक लिखिए, 16 तक लिखिए। ठीक है, 16 को नहीं, सॉरी 14 तक लिखना है तो सिर्फ इतना से काम चल जाएगा आपका। यदि 6 तक लिखना है तो आपको यहाँ तक काम चल जाएगा। यानी अगर 6 को लिखना है तो सिर्फ 8 तक लिखिएगा। यदि 15 तक लिखना है तो 16 का जरूरत नहीं पड़ेगा, इतनी तक लिखिएगा, आपको 15 हो जाएगा। 8 4 12 3 15। ठीक है, यदि आपको क्वेश्चन आ गया 101, तो 101 कहाँ तक यूज़ करेंगे? 1 2 4 8 16 32 64, 101 128 नहीं करेंगे, 64 तक ही करेंगे, क्योंकि 128 यूज़ करना होगा तभी हम 128 को यूज़ करेंगे। 128 से नीचे सारा इसी में आ जाएगा। क्लियर है? तो एक तरीका ये हो गया रिप्रेजेंट करने का। दूसरा तरीका आप देखिए, दूसरा तरीका देखिए इधर, एक हमारा बाई एलसीएम, जैसे मैं अगर 8 का लूँ, 7 का, ठीक है, तो मैं इसको एलसीएम लूँगा। एलसीएम जानते कैसे करते हैं? तो 2 इंटू 3 कितना हुआ? 6। तो 2 3 6, इधर रिमाइंडर लिखेगा, रिमाइंडर इधर लिखते जाइए। तो कितना? 2 3 6, बच गया रिमाइंडर कितना? 1। बचा कि नहीं बचा? क्योंकि 2 3 6 ही हुआ। 2 इंटू 3 कितना हुआ? 6, रिमाइंडर बच गया 1। अब उसके बाद देखिए फिर 2 से मैंने लिया इसको, तो 2 इकाई 2, कितना आ गया? 2 इंटू 1 1, 2 हो गया, रिमाइंडर कितना आ गया? 1 हो गया। तो अब जो यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ 1 आ गया, यहाँ 1 आ गया, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए ऐसे लिख दीजिए 1 1 1 1 1 1। ये जो यहाँ से उठाएंगे तीर का निशान, और इस प्रकार यहाँ जितना जैसे अंक होगा वो हम लोग लिख देंगे। ये शॉर्टकट मेथड हो गया बाइनरी में रिप्रेजेंट करने कोई भी संख्या को। एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं 15 को। तो अभी मैंने वो जो मेथड बताया था उस मेथड भी से भी ऐसे लिखा जा सकता है, और इस मेथड से भी ऐसे लिखा जा सकता है। ये आंसर क्या आएगा हमारा? सेम आएगा। दूसरा देखिए, यदि मैं 16 का करूँ तो 16 क्या करेंगे? 2 8 16, रिमाइंडर क्या आ गया? 0। 2 चौके 8, रिमाइंडर क्या आ गया? 0। 2 दूनी 4, रिमाइंडर क्या आया? 0। फिर 2 इंटू रिमाइंडर क्या आया? 2 इंटू 1, रिमाइंडर क्या आया? 0, है ना। तो अब देखिए यहाँ पे 16 को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? यहाँ रिमाइंडर सारे 0, है ना। 2 इकाई 2, तो रिमाइंडर क्या है यहाँ पे? 0। अब यहाँ पे देखिए रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? 1 1 0 0 0 0, 1 0 0 0 0। तो कितना डिजिट पड़ा? 5 डिजिट का 5 बिट रिप्रेजेंटेशन। 16 को मैंने कन्वर्ट किया कितना में? 5 बिट रिप्रेजेंटेशन में। अब अगर 32 में रिप्रेजेंट करूँगा, 32 को कीजिए, 25 को कर लीजिए 25, है ना। तो 2 दूनी सॉरी 12 दूना 24, रिमाइंडर कितना आया? 1। 2 12 24, तो रिमाइंडर कितना बच गया? 1। फिर देखिए 2 6 12, रिमाइंडर कितना बच गया? 0। फिर 2 3 6, रिमाइंडर कितना बच गया? 0। फिर यहाँ 2 इकाई 2, रिमाइंडर कितना बच गया? 1, क्योंकि 2 इकाई 2 ही हुआ, तो रिमाइंडर कितना बच गया? 1। अब इसको कैसे आंसर क्या आएगा हमारा? 1 1 0 0 1, 1 1 0 0 1। अब इसको मैं अगर शॉर्टकट पहला वाला ट्रिक के अनुसार लेके चलूँ तो कैसे होगा? देखिए इधर, ये 1 2 4 8 16 ऐसे बोला गया था ना। अब देखिए इधर जोड़िए इसको, 1, उसके बाद 1 प्लस
8 प्लस 16 कितना हुआ? 1 8 9 16 25। उस फार्मूला से भी आप चल सकते हैं और इस फार्मूला से भी आप बना सकते हैं, दोनों में सिमिलर है। आंसर आपका डायरेक्ट इससे भी आ जाएगा, उससे भी आ जाएगा। दोनों ट्रिक जो आप फॉलो करना है फॉलो कर सकते हैं। बाइनरी नंबर सिस्टम में यदि एक क्वेश्चन आपके पास माइंड में हो तो आप मुझे बता सकते हैं। बस एक लाइन में बोलूँगा कि कंप्यूटर में कुछ भी लिखने के लिए 0 और 1 में कन्वर्ट हो जाएगा। और आपका सवाल यदि कोई है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। क्लियर है? मुझे पता है आपके माइंड में क्या सवाल चल रहा होगा, सर नाम कैसे लिखेंगे, तो वो आपका कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तब मैं बताऊंगा। क्लियर है? थैंक यू। और मुझे लगता है यदि आपको समझ में आ गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, यदि आपको अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, और नहीं अच्छा लगा, कहीं प्रॉब्लम आ गया तो उस प्रॉब्लम को भी कमेंट बॉक्स में लिखिए ताकि मैं अगला वीडियो बना सकूं। और इतना डिटेल में अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए किसी भी टॉपिक के लिए आप मुझसे बता सकते हैं, और मैं स्टेप बाय स्टेप चलते जाऊंगा और आपको क्लियर करते जाऊंगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।